मानव जाति का आरंभ। यह पृथ्वी और आकाश का इतिहास है। यह कथा उन चीजों की है जो परमेश्वर द्वारा पृथ्वी और आकाश बनाते समय घटित हुई। तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था और खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, क्योंकि यहोवा ने तब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजी थी तथा पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था। परंतु कोहरा पृथ्वी से उठता था और जल सारी पृथ्वी को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाए और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक जगह में एक बाग लगाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को उस बाग में उगाया। बाग के बीच में परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को रखा और उस पेड़ को भी रखा जो अच्छे और बुरे की जानकारी देता है। अदन से होकर एक नदी बहती थी और वह बाग को पानी देती थी। वह नदी आगे जाकर 4 छोटी नदियां बन गई। पहली नदी का नाम पीशोन है। यह नदी हवीला प्रदेश के चारों ओर बहती है। उस प्रदेश में सोना है और वह सोना अच्छा है। मोती और गोमेदक रत्न उस प्रदेश में है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है जो सारे कूश प्रदेश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम दजला है। यह नदी अश्शूर के पूर्व में बहती है। चौथी नदी फरात है। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। पहली स्त्री। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। यहोवा ने पृथ्वी के हर एक जानवर और आकाश के हर एक पक्षी को भूमि की मिट्टी से बनाया। यहोवा इन सभी जीवों को मनुष्य के सामने लाया और मनुष्य ने हर एक का नाम रखा। मनुष्य ने पालतू जानवरों, आकाश के सभी पक्षियों और जंगल के सभी जानवरों का नाम रखा। मनुष्य ने अनेक जानवर और पक्षी देखे, लेकिन मनुष्य कोई ऐसा सहायक नहीं पा सका जो उसके योग्य हो। अतः यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो रहा था, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर से एक पसली निकाल ली। तब यहोवा ने मनुष्य की उस त्वचा को बंद कर दिया जहां से उसने पसली निकाली थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री को मनुष्य के पास लाया और मनुष्य ने कहा, अंतत हमारे समाने एक व्यक्ति, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियों से आई, इसका शरीर मेरे शरीर से आया, क्योंकि यह मनुष्य से निकाली गई, इसलिए मैं इसे स्त्री कहूंगा। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मनुष्य और उसकी पत्नी बाग में नंगे थे, परंतु वे लजाते नहीं थे।